रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात व द्विपक्षीय बातचीत हुई। 5 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेता आमने सामने इस तरह की बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अप्रैल 2020 से चल रही सैन्य तनातनी को खत्म करने का पहला अहम कदम उठाया गया। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की वैधता को स्वीकार करते हुए अपने सैनिकों को पीछे हटाने और वहां दोनों देशों के सैनिकों द्वारा गश्ती करने के अधिकार को मान लिया। 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी, यानी 2020 में भारतीय सैनिक जिस हद तक गश्त कर रहे थे वहीं फिर से अब गश्त कर सकेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात पर खुशी जताई। एक्सीलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सीलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। वहीं इस मौके पर जिनपिंग ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। भारतीय जमीन पर चीनी सेना के अतिक्रमण की वजह से ही रिश्तों में अभूतपूर्व तनाव पैदा हुआ था। पीएम मोदी पिछले 5 सालों में राष्ट्रपति जिनपिंग से इसलिए नहीं मिले थे कि जब तक चीन अपनी सेना पीछे नहीं करेगा तब तक दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो सकती। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात को संभव बनाने में बड़ा योगदान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के योगदान की भी चर्चा खूब हो रही है। चीन की मीडिया में तो यह कहा गया है कि भारत चीन में रूस की वजह से ही करीबी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चीन में इस बात पर चर्चा चल रही है कि वे पुतिन ही हैं जो मोदी और जिनपिंग को करीब लेकर आए हैं और दोनों देशों के बीच के रिश्ते को सुधारने में पुतिन ने बड़ी भूमिका निभाई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों ने जिस तरह कई आर्थिक पाबंदियां लगाकर रूस को अलग थलग कर दिया, ऐसे में चीन और भारत जैसे देशों ने न तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उसका खुलकर विरोध किया और न ही उसका समर्थन, बल्कि भारत ने इस मुश्किल घड़ी में रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। ऐसे में पुतिन ने अमेरिका को कमजोर दिखाने के लिए भारत और चीन के साथ उसे अपने रिश्ते को मजबूती दी और दोनों देशों को साथ लेकर चले। कहा जा रहा है कि यहीं से पुतिन ने पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच के सैन्य गतिरोध को खत्म करने के प्रयास शुरू कर दिए, जो दोनों देशों के बीच के रिश्ते के तनाव का अहम कारण बना हुआ था।
ऐसे में अचानक 12 सितंबर को एनएसए अजीत डोभाल पुतिन से मुलाकात करने रूस पहुंचे। डोभाल के रूस दौरे पर सबको हैरानी हुई। आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को लेकर यह बताया गया कि डोभाल पुतिन को पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान हुई वहां बातचीत के निष्कर्ष के बारे में बताने गए थे। लेकिन जानकारों का कहना है कि असल में पुतिन और डोभाल की बैठक का मकसद भारत और चीन के बीच के गतिरोध को खत्म करना था। डोभाल ने पुतिन से मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इसके ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी पुतिन से उसी तरह मिले जैसे डोभाल मिलने पहुंचे थे। बाद में डोभाल और वांग यी भी एक दूसरे से मिले। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच लाओस में अहम बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग यी की कभी डोभाल तो कभी जयशंकर से मुलाकात कराने के पीछे पुतिन का ही रोल रहा और इसका नतीजा यह निकला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ और इस तरह दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध खत्म हुआ और मोदी और जिनपिंग बातचीत की टेबल पर साथ आ गए। प्रधानमंत्री मोदी मिले थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट जो है, उनसे कजान में, जहां पे ब्रिक्स की समिट चल रही थी। और ये जो मुलाकात हुई है दोनों के बीच में, ये 5 साल के बाद हो रही है, तो इसका एक महत्व तो है। और जो दोनों लीडरों ने एक दूसरे के साथ जो बात की है वो कुछ मायने रखता है, कुछ उसका महत्व तो है। लेकिन मैं समझता हूं कि शब्दों से भी ज्यादा जो जमीन पे कार्य होता है, जो जमीन पे एक्शंस होते हैं, ये जो जमीन पे एक्शंस होते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे जाते हुए हमको ये देखना है, हिंदुस्तान को देखना है, इंडिया को देखना है, भारत सरकार को देखना है कि चाइनीज क्या एक्शंस लेते हैं बॉर्डर के ऊपर और बाकी हमारे संबंधों के बीच के, और उसके बारे में क्या एक्शंस लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये बड़ा मायने रखता है। अप्रैल 2020 से भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव बढ़ना शुरू हुआ था और जून आते आते गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसका भारत और चीन के संबंधों पर गहरा असर पड़ा। देखिए, डिसएंगेजमेंट का एक राजनयिक स्तर के ऊपर एक फैसला लिया गया है, एक उसके बारे में समझौता हुआ है। अब उसके नट और बोल्ट जो है वो जमीन पर जो लोग हैं वो निकालेंगे। उनके बीच में मीटिंग्स होंगी दोनों सेना के लोगों के बीच में, और इस चीज को कैसे अमली जामा पहनाना है वो उसके अंदर निकाला जाएगा। दूसरी चीज ये समझने की है कि डिसएंगेजमेंट के समझौते का मतलब ये नहीं कि सबको एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वो सेना उधर चली जाएगी, वो ऐसे नहीं होता। जमीन के ऊपर बहुत चीजें हैं जो कि जो सेना के अधिकारी हैं वहां पर, जो सेना के अधिकारी उस हिस्से में जो हिस्सा लेंगे वो अपने तरीके से, ताकि अपने देश की जो एक सरहद जिसको हम मानकर चलते हैं उसके ऊपर कोई चीज ऐसी ना हो जो देश के लिए हित में ना हो, वो सब चीजें की जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे क्या होता है वो आगे के आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जब संबंधों को सुधारने की कवायद शुरू हुई है तो देखना होगा कि चीन अपने वादे पर कितना खरा उतरता है।